हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 4, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बेटे इस लेसन के हमने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 6 के 6 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे निकाल लेंगे। निम्न आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय गणना करनी है। इंफॉर्मेशन आपके पास प्रयोज्य दे रखी है, निगम कर है, विदेशों से शुद्ध साधनाएं है, अवितरित लाभ है, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर है और हस्तांतरण भुगतान है। बेटे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी बुक में जो लास्ट के ये जो 4 बेसिक फार्मूलाज हैं, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए तो बेटे ये आपको ढंग से याद होने चाहिए। इनके बिना आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। जैसे भी हमारे पास प्रयोज्य दे रखी है, ठीक है ना, तो प्रयोज्य मतलब ये दे रखी है आपके पास, आपको राष्ट्रीय निकालनी है। तो कहीं ना कहीं आप यहां से पीछे चलना पड़ेगा आपको। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाल लीजिए। जब आप ये निकाल लेंगे तो जब आप इसमें विदेशों से शुद्ध साधनाएं जोड़ देंगे तो आपको राष्ट्रीय आ जाएगी, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, अगर हम ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब घरेलू आय आ गई साधन लागत पर, अगर हम इसमें विदेशों से शुद्ध साधनाएं जोड़ देंगे, यानी कि नफिया जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय बन जाती है, ठीक है। तो बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके प्रयोज्य आय है, आपके पास ये दे रखिए प्रयोज्य आय है। तो यहां से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, व्यक्तिगत आय निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम, व्यक्तिगत आय। इसको दोबारा लिखते हैं, व्यक्तिगत आय निकालते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, यहां पे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर प्रयोज्य आय है, ठीक है बेटे, प्रयोज्य आय, ठीक। अब देखिए माइनस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ना, उधर गया प्लस का हो जाएगा। तो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर है हमारे पास, बिल्कुल है, ये रहा 100 का है। तो माइनस का उधर जाके प्लस हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, ओके। अब देखिए सरकार के प्रशासनिक विभाग की प्राप्तियां हैं आपके पास, विविध प्राप्तियां, ये नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो व्यक्तिगत आय कितनी आ जाएगी आपके पास, प्रयोज्य है आपके पास 9000 है, 9000 लिख लीजिए, प्लस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कितना है आपके पास, ये 100 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये रुपीज 9100 रुपीज। ये आपका बेटे क्या आ गया, व्यक्तिगत आय आ गई, ठीक है। व्यक्तिगत आय निकाल ली, यानी कि व्यक्तिगत आय आ चुकी है। अब आप निजी आय निकाल लीजिए। सेकंड स्टेप क्या है आपका, निजी आय का है, निजी आय फाइंड आउट करेंगे। तो निजी आय कैसे निकालेंगे, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय हो जाएगा बेटे। अब देखिए निजी उद्यमों की बस्ते यहां माइनस में है, उधर क्या हो जाएगी ये प्लस में। तो ये अवितरित लाभ ये निजी उद्यमों की बस्ते हैं, प्लस हो जाएगा जाके वहां पर, प्लस निजी उद्यमों की बचते, ठीक है बेटा, उधर जाके प्लस हो गया आपका। अब क्या करेंगे, निगम कर है यहाँ पे, अवितरित लाभ हो गया आपका, निगम अनिगम कर भी आपके पास। तो निगम कर यहां पर माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, प्लस निगम कर। तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए निजी आय निकालनी है, व्यक्तिगत आय निकालनी है 9100 रुपीज, प्लस निजी उद्यमों की बस्ते कितने आपके पास, ये अवितरित लाभ निजी उद्यमों की बस्ते हैं, ये 150 के बराबर है, 150 प्लस निगम कर कितने हैं आपके पास, निगम कर 800 है आपके पास, 800 आ जाएगा आपका, ओके। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 10,050 रुपीज, 10,050 रुपीज। ये क्या आ गया बेटे आपका, आपकी ये निजी आय आ चुकी है, ठीक है। निजी आय निकाल लिया आपने। अब निजी आय आ गई, ये आ गया आपकी निजी आय आ गई आपकी। अब निजी आय के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधनाएं, ये निकाल लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या है आपका, निजी क्षेत्र को
निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटे निजी आय हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज यहां प्लस में है, उधर जाए क्या हो जाएगा ये माइनस में। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। विदेशों से सुसाधन प्लस में है, बिल्कुल दे रखिए यहां पे, तो उधर क्या हो जाएगी ये माइनस में। माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो ये हो गया आपका विदेशों से शुद्ध साधन आय, प्लस में था, उधर जाके ये क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए सरकार से वर्तमान हस्तांतरण है, बिल्कुल है, ये रहा पॉइंट, सरकार से वर्तमान हस्तांतरण, तो प्लस का है ये, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का। माइनस सरकार से वर्तमान हस्तांतरण आय हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितनी आ जाएगी, निजी आय कितनी निकाली आपने 10,050 रुपए, ठीक है। माइनस विदेशों से सुसाधन है कितना आपके पास -400 है, -400 हो गया, ओके। माइनस सरकार से वर्तमान हस्तांतरण कितना आपके पास 50 है, लो ये भी आ गया -50 हो जाएगा, ओके। अब देखिए कितना आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,450, ओके, -50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹10,400। ये क्या आ गया बेटे आपका निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय आ गई कितनी आपकी 10,400 रुपए, ओके। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ये आ चुका है, अब हम निकालते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो चौथा स्टेप क्या है, साधन लागत, सॉरी लागत भी लिख लीजिए यहां पे, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, ओके। अब देखिए माइनस विभागीय उद्यमों की संपत्ति द्विमति से माइनस है, उधर प्लस हो जाएगी। देखिए यहां पर है विभागीय उद्यमों की संपत्ति तो द्विमति से है, विभागीय उद्यमों की है नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या गैर विभागीय उद्यमों की बचते ये है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो साधन लागत में शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे निजी क्षेत्र में, क्योंकि वो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो ये निजी क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। वो कितना है आपके पास, ये निजी क्षेत्र का कितना निकालना है 10,400 रुपए, ठीक है। कहने का अभिप्राय क्या है, जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है किसके बराबर है, वो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय के बराबर है। 10,400 रुपीज आ गया आपका ये। अब हमें क्या निकालना है, हमने बात की थी शुरू में भी, जब आपके पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है उसमें शुद्ध विदेशी आय जोड़ दीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय बन जाएगी। तो लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप क्या आपके पास, राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आ जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना आपके पास 10,400 है, ओके। इसमें से प्लस कर देंगे, विदेशों साधन आय कितने आपके पास -400 है, प्लस कर दीजिए इसको, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
10,400 माइनस 400 इक्वल टू ₹10,000। ये क्या है आपकी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है 10,400। जो आपको पास गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारी जो राष्ट्रीय कैलकुलेट कितनी हुई है, 10,000 रुपए कैलकुलेट हो चुकी है। ये आपका फाइनल आंसर भी है। फिर बताता हूं बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, प्रोज्या दे रखी है, आपको उल्टा चल रहा है। जो ये फर्स्ट स्टेप है, पहले ये निकाल लें, फिर ये निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए। और जो इधर की डिजिट है उधर भेजेंगे, निशान बदल जाते हैं, माइनस करके में प्लस हो जाएंगे और प्लस की माइनस की। सभी मत यूज कीजिए, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको इस तरह से आप इधर भेज सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये अच्छी तरह से याद होंगे तो बेटे जो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बेटे, उम्मीद है बेटे बड़ा आसान सा प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक दो बार देखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।